हेलो गाइस, हमने गणित में कमज़ोर छात्रों के लिए एक श्रृंखला शुरू की है जिसके हमने 2 पार्ट पढ़ा दिए गए हैं। अब आज तीसरा पार्ट में पढ़ाऊँगा। आपको घनमूल सिखाना बताऊँगा कि किसी संख्या का घनमूल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले 216 का घनमूल निकालना। तो 216 का घनमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, भाग विधि का हम प्रयोग करते हैं। भाग विधि से गुणनखंड विधि से 216 का वर्ग घनमूल निकालते हैं। तो हमने ले लिया 216 और 216 को हम पहले 2 से काटेंगे। हमेशा हम किसी को जब गुणनखंड विधि से करते हैं, भाग करते हैं, तो हमेशा प्राइम नंबर से उसको हम डिवाइड करते हैं। तो 2 एका नम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 चौक 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर देखिए किससे कटेगा, 2 किससे कटेगा, 3 से कटे, 2 से फिर कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सच्चे 14 और 3 से फिर कटेगा, 3 नौ 27 और 3 त्रिका 9 और 3 एकन्नम 3। तो 216 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब 216 का घनमूल निकाल लेंगे। घनमूल 216 का तो कितना हो जाएगा, ये 2 पावर, ये इसका भी घनमूल ले लेंगे, यहाँ पर इसका भी घनमूल ले लेंगे। तो 3 3 का जोड़ा बना लेंगे, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो 2 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 6। 216 का घनमूल हो गया आपका 6 निकल आया। 216 का घनमूल हमने जो ये तोड़ दिया है इसको, तो इस तरह से तोड़ देंगे और 216 का घनमूल हम निकाल लेंगे। अब आते हैं 729 का घनमूल निकालते हैं। देखिए 729 को अब किससे तोड़ेंगे, 729 को देखिए 3 से तोड़ेंगे। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 एकन्नम 3, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 नौ 27, फिर किससे तोड़ेंगे, 3 सते 21, 3 दूनी 6, 3 सते 21, फिर 3 से, 3 नौ 27, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 एकन्नम 3। इस तरह से हमने तोड़ दिया। तो 79 को अगर हम घनमूल निकाल दें, 729 का अगर घनमूल निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इस तरह से हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, घनमूल का चिन्ह है, 3 3 का जोड़ा ले लेते हैं, हमें 3 3 निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 3 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 9। तो 729 का घनमूल जो है आपका 9 निकल आएगा। 729 का घनमूल निकल आएगा 9। अब 1331 का निकालेंगे। अब 1331 का देखिए, 1331 किस संख्या से तोड़ेंगे, सबसे पहले 1331 को किससे तोड़ेंगे, देखिए ये प्राइम नंबर से तोड़ते हैं। तो हम पहले 2 से तोड़ेंगे, किससे तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे, या 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, इससे तोड़ेंगे। तो 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 7 से नहीं जा रहा, 11 से जा रहा है। तो 11 एकन्नम 11, यहाँ बचा 2, 11 दूना 22 और क्या बचा 1, 11 एकन्नम 11। फिर 11 से कट करेंगे, 11 एकन्नम 11, 11 एकन्नम 11, फिर 11 से कट करेंगे, 11 एकन्नम 11। तो इसका हो जाएगा, इसका घनमूल कितना हो जाएगा, घनमूल इसका देखते हैं, यहाँ घनमूल निकाल देते हैं, 11 गुणे 11 गुणे 11, इसका घनमूल ले लेते हैं। तो इसका घनमूल 3 3 का जोड़ा बना लेते हैं, तो आ जाता है ये 11। तो इस तरह से इसका हम घनमूल ले लेते हैं। 728 का घनमूल देख लीजिए, 1728 का घनमूल देख लीजिए, बहुत आसान है, गुणनखंड विधि से करते हैं। 1728 का 1728
28 का घनमूल निकाल लेते हैं। अब 1728 का देखिए, प्राइम नंबर से कट करते हैं हमेशा, प्राइम नंबर से, तो 2 से कट करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 9 18। अब देखिए 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। अब 2 से फिर कट करेंगे, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 छक 12 और 2 छक 12, फिर 2 से करेंगे। देखिए ध्यानपूर्वक, 2 एक नम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 133 आ गया। हम कर रहे हैं 1728 का, तो 1728 का हम कर रहे हैं, तो देखिए ध्यानपूर्वक, 2 8 16, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 2 एक नम 2, 2 छक 12, फिर 2 से इसको कट करेंगे, 2 एक नम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 एक नम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट करेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, फिर 3 से कट करेंगे, 3 नवा 27, फिर 3 से कट करेंगे, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से कट करेंगे, 3 एक नम 3, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 और 3 जो है 3 बार है, इस तरह से कर लेते हैं। ये आ जाता है आपका। अब 3 3 का जोड़ा बना लेते हैं, तो कितना हो जाता है, यहाँ पर 3 लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4 3 12 आ गया। इसका कितना आ गया, 12 आ गया घनमूल। अब इस तरह से 33 75 का देख लेते हैं, 33 75 का देख लेते हैं। जो स्टूडेंट वर्गमूल, घनमूल, गुणा भाग नहीं जानते हैं वो इसको सीख लें। आगे के गणित में आप कक्षा 9 में 10 में गणित लगाएंगे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाएंगे, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो इस तरह से सारे क्वेश्चन उसमें आते रहेंगे। तो 23 75 का घनमूल निकालना, हमेशा प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। तो प्राइम नंबर में डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करके देख लीजिए कट रहा है कि नहीं कट रहा। 3 एक नम 3, 3 एक नम 3, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, फिर 3 से देख लीजिए आप, 3 त्रिक्का 9, 2 बचा, 3 सत 21, 3 पचे 15, फिर 3 से करके देख लीजिए, 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 3 से करके देख लीजिए, फिर 3 से नहीं कट रहा है तो 5 से कर लीजिए, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से कर लीजिए, 5 25, 5 25, फिर 5 से कर लीजिए, 5 एक नम 5, तो कितना हो जाएगा ये, इसका घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये घनमूल हो जाएगा। अब ये घनमूल हो जाएगा इसका 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। एक 3 और रहेगा, ये 3 और रहेगा, इसका घनमूल निकाल लेंगे। तो इसका जब घनमूल निकालेंगे 3 3 का जोड़ा बना लेंगे, 3 1 5, तो हो जाएगा ये 15। तो इस तरह से हम घनमूल इसका निकाल लेते हैं, बहुत आराम से इसका हम घनमूल निकाल लेते हैं। किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए उसको हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं, और हमेशा याद रखिए कि उसको प्राइम नंबर से उसको हम फैक्टर करते हैं, प्राइम नंबर से उसको हम ब्रेक करते हैं। तभी आपका जैसे 2 से कर लिया, 3 से कर लिया, 4 से नहीं करना है, 6 से नहीं करना है, 5 से करना है, 7 से करना है, 9 से नहीं करना है, 11 से करना, हमेशा प्राइम नंबर से ही उसको हम तोड़ते हैं, तो हमारा घनमूल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमको उम्मीद है कि घनमूल आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और जैसे ही बेल आइकन को आप दबाएंगे इसका नोटिफिकेशन जैसे हम नया वीडियो बनाएंगे आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें
और आगे हम बताते हैं, इसका अगला भाग बताते हैं बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास में वी बोर्ड मास क्या होता है। बी मतलब क्या होता है, रेखा होती है, रेखा। स्मॉल बी का मतलब, बड़ा बी का मतलब ब्रैकेट होता है, एक छोटा ब्रैकेट होता है, एक मझला ब्रैकेट होता है, एक बड़ा ब्रैकेट होता है। डी मतलब डिवाइडेशन होता है, इस तरह से डिवाइडेशन होता है। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। ए का मतलब एडिशन होता है और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। वी बोर्ड मास, इसको अगर आप जानते हैं तो कोई भी सवाल बड़ी आसानी के साथ कंपटीशन के या छोटे क्लास के या एनसीईआरटी में, एनटीएस में कोई भी क्वेश्चन आता है इस तरह से, तो आप बहुत आराम के साथ कर सकते हैं बोर्ड मास के सवाल को। दो एक सवाल का हम इसका उदाहरण जो है आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और आप उस उदाहरण को आराम से देख लीजिए। उस उदाहरण को हम कैसे लगाएंगे इसके बारे में उसको आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास का ये हमने ले लिया है, इसको हमने लिख लिया, बोर्ड मास इस तरह से होता है। अब इसका देख लीजिए, अगर इस तरह से लिखा हुआ है आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ अगर है 24 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2, इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 24 हो गया डिवाइडेड बाई 6 हो गया। अब क्या हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 चौके 24 हो गया। ये पहला सवाल हो गया बोर्ड मास का। दूसरा सवाल इस तरह से आ सकता है, जैसे मान लीजिए आपके पास है 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 गुणे 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। तो पहले डिवाइड को हल कर लेते हैं। 3 प्लस डिवाइडेड बाई 3, 3 गुणे 1/3 कर लिया, प्लस 3 गुणे 1/3 कर लिया, माइनस 3 गुणे 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1/3। अब पहले डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3 3 से कट गया, ये 3 3 से कट गया, तो जगह 3 प्लस 1 माइनस 3 गुणे 3 माइनस 1, ये 3 3 से कट गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 प्लस 1 माइनस 9 माइनस 1। अब एडिशन करेंगे, अब एडिशन कर लेंगे, किसका एडिशन कर लेंगे, 3 प्लस 1 यानी 5, माइनस इसका एडिशन कर लेंगे -10। अब क्या हो जाएगा, -5 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम सवाल को कर लेते हैं। एक सवाल और का उदाहरण ले लेते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। 2 है माइनस, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है, 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 6, यहाँ मझला ब्रैकेट है, माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है 5 माइनस 4 माइनस 3, यहाँ पर बार लगा हुआ है और ये छोटा ब्रैकेट है, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर 2 लिख लिया, -3 बड़ा ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पर मझला ब्रैकेट हमने लगा दिया, 6 लिख लिया, माइनस यहाँ छोटा ब्रैकेट लगा के 5 माइनस 4 में से 3 जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा, 1 हो जाएगा, ये छोटा ब्रैकेट, ये मझला ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट बराबर हो जाएगा 2 माइनस 3, ये मझला ब्रैकेट यहाँ रहेगा 6 माइनस 5 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट कितना हो गया, बराबर हो गया 2 माइनस 3 और 6 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा गुणे 2, ये हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट, बराबर हो जाएगा 2 माइनस 6 बराबर हो जाएगा -4। तो इस तरह से इस प्रकार के सवालों को हम हल कर लेते हैं बी बोर्ड मास से।
बे बॉड मास से पहले रेखा मतलब जो ऊपरी बार लगा होता है उसको सॉल्व करते हैं, फिर छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, फिर डिवाइडेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ऊपरी बार, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, भाग करते हैं, गुणा करते हैं, जोड़ करते हैं और इस तरह से घटाना करते हैं। तो बोर्ड मास का ये हम मान निकाल लेते हैं और बोर्ड मास की सहायता से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका कुछ और पार्ट आ जाइए, और पार्ट्स के बारे में हम इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए तीसरा पार्ट में आ जाइए। तीसरे पार्ट में आ जाइए, दशमलव संख्या क्या होता है। तो दशमलव संख्या होती है आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये दशमलव संख्या। बाइनरी संख्या क्या होती है, 1 और 2, ये बाइनरी संख्या होती है। रोमन संख्या कैसे लिखते हैं, रोमन संख्या को 1 को ए कैसे लिख देते हैं, ठीक है। 5 को हम लिख देते हैं वी से, 5 को वी से लिख देते हैं। 10 को एक्स से लिख देते हैं। 50 को हम लिख देते हैं एल से। 100 को लिख देते हैं सी से। 500 को लिख देते हैं डी से और 1000 को लिख देते हैं एम से। ये रोमन संख्या है, रोमन संख्या। बाइनरी संख्या ये है, बाइनरी संख्या जो है, दशमलव संख्या को रोमन संख्या में कैसे बदलते हैं ये आप लोग जान लीजिए। ये आपके मान लो छोटी भाई बहन पूछते हैं तो आपको नहीं आता तो दिक्कत होती है, इसलिए समझ लीजिए। फर्स्ट को 1 से लिखते हैं, 5 को वी से, 10 को एक्स से, 50 को एल से, 100 को सी के से, 500 को डी से और 1000 को एम से लिखते हैं। अब इसके कंडीशन क्या है, अगर रोमन संख्या में ये 5 लिखा हुआ अगर दाहिनी तरफ लिखते हैं तो प्लस बढ़ता है, अगर बाईं तरफ लिखते हैं तो -1 हो जाता है। यानी ये 5 लिखा हुआ है, हमने दाहिनी तरफ लिख दिया तो ये 6 हो गया और बाईं तरफ लिख दिया तो 4 हो गया। अब इसके कंडीशन क्या है, 1 नंबर, 10 नंबर और 6 सी मतलब होता है आपका 100 नंबर। यानी 1x को लगातार 3 बार लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते, लगातार 3 बार लिख सकते हैं। जैसे 30 लिखना है, मान लो आपको 30 लिखना है तो आप लिख सकते हैं x x x। 3 लिखना है तो 3 लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, 1 1 1 इस तरह से लिखते हैं। सी लिखना है तो सी का मतलब होगा आपका 300 लिखना है तो 300 लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, सी 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 300 लिख सकते हैं। यानी आई एक्स और सी को लगातार 3 बार लिख सकते हैं। आई एक्स सी का प्रयोग बाईं ओर सिर्फ 1 बार किया जा सकता है, दाईं ओर को तो 3 बार लिख सकते हैं, लेकिन आई एक्स सी का प्रयोग बाईं ओर सिर्फ 1 बार किया जा सकता है। केवल 1 बार कर सकते हैं, आई एक्स सी का प्रयोग बाईं ओर सिर्फ 1 बार किया जा सकता है। वी एल डी को, वी का मतलब आप समझते हैं 5, एल का मतलब होता है 50 और डी का मतलब 500 को दोबारा कभी नहीं लिख सकते हैं। ये कंडीशन आप याद कर लीजिए। आई को ए, 5 को वी, 10 को एक्स, 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी, 1000 को एम से लिखते हैं। अब आपको लिखना है, मान लीजिए आपको कोई संख्या लिखनी है, 58 लिखना है मान लो, तो 58 में क्या करेंगे, एल हो गया 50, फिर हो गए 50 और 5 55, 56, 57, 58, ये हो गया आपका 58। 125 लिखना है तो पहले 100 लिख देंगे, 100 का मतलब सी लिख दिया, हमने सी लिख दिया। फिर 2 बार 10 लिख दिया तो 100, 110, 120 और ये 5 लिख दिया, 125 हो गया। 510 लिखना है, 510 लिखना है तो क्या करेंगे, अब आपको 510 लिखना है तो क्या करेंगे, 510 में आप लिख देंगे, एल लिख देंगे 500, 510 लिखना है तो आप लिख देंगे डी, क्या लिख देंगे, डी और एक्स लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 510। तो इस तरह से आप
दशमलव संख्या को रोमन संख्या में कैसे लिख सकते हैं आपने बहुत आराम से सीख लिया। तो हमने 3 चीज़ें सिखा दी इसमें एक तो घनमूल सिखाया, एक वर्ड मास सिखाया, एक जो दशमलव संख्या को रोमन संख्या में कैसे आप लिख सकते हैं उसको मैंने सिखा दिया। तो अगर चैनल को पसंद आता है आपको तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में शेयर करें। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।